नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले 1 महीने से धरना दिए बैठे हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी उनकी जिद कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने किसानों के साथ उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए 6 दौर की वार्ता की, लेकिन सभी की सभी नाकाम रही। किसान आज भी कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अराजक तत्व किसानों के इस आंदोलन की आड़ में देश की शांति भंग करने की साजिश में जुटे हैं। कभी ट्रैक्टरों को जला रहे हैं तो कभी भीड़ में शामिल होकर हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इन किसानों ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे और उन पर लाठियां भी बरसाई थी। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ अंबाला में ही मामला दर्ज किया गया है, जहां प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने मुख्यमंत्री खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाए थे जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था। खट्टर आगामी निकाय चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए शहर में आए थे। अंबाला डीएसपी मदन लाल ने कहा कि हमने 13 किसानों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के अलग अलग सेक्शन में मामला दर्ज किया है और उन्होंने बताया कि 307 हत्या का प्रयास, 147 दंगे का प्रयास, 506 आपराधिक धमकी, 148 हथियार से मारपीट, 322 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 149 अवैध सभा और सेक्शन 353 के तहत मामला दर्ज किया है। ठीक उसी वक्त अग्रसेन चौक पर किसानों ने मुख्यमंत्री के काफिले को देखकर काले झंडे लहराए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस ने बुधवार को वहां के कुछ किसानों ने काफिले की ओर बढ़ने की कोशिश की और कुछ समय के लिए रास्ता जाम कर दिया था। पुलिस के मुताबिक उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों पर लाठियां भी बरसाई थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करके सारी हदें पार कर दी हैं। किसानों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने से सरकार की हताशा पता चलता है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब लोगों की आवाजों को दबाया जाता है तो वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात तो शैलजा जी ने बखूबी कही कि देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर हिंसात्मक हमला कर दें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके यही अधिकार एक अपराध के रूप में बदल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।